नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और आपके साथ मैं हूं अभिषेक झा। बिहार में मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है लोक आवाज में जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल, लालू यादव को 5 साल का जेल हुआ है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, तो न्यायालय का मामला है, इस पर तो बहुत टिक्का टिप्पणी की नहीं जा सकती है। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछिए तो उनके ढलती उम्र और बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग की इच्छा है जो न्यायालय इस पर कुछ संज्ञान ले और उनको रिहा करने का अगर कोई प्रोसीड्योर हो तो उनको करे। सर तेजस्वी यादव, लालू यादव को सजा मिलने के बाद बीजेपी सहित नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश यदि आज बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते लालू यादव तो शायद ये सजा उनको नहीं मिल पाता। आप इस बयान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सजा मिलता या नहीं मिलता ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जो बात तेजस्वी जी ने कहा है उसका अनेक उदाहरण पूरे देश में भरा पड़ा है। तो जब तक वो हमारे साथ थे तब तक दोषी थे और जब हट गए तो फिर पाक साफ हुए। हो सकता है उसी फार्मूला पर ये बता रहे हों, ऐसा पहले का अनेकों उदाहरण है, इसलिए हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो जाती है। नीतीश कुमार ने कल कहा कि भाई लालू यादव को मैंने तो वो कभी केस किया नहीं, जो केस किए वो तो उन्हीं के साथ पार्टी में। तो इस बयान को कांग्रेस किस रूप में देख रही है अभी? देखिए, ये तो न्यायालय का मामला है, इसमें तो कोई जो बात उन्होंने कहा ये बात तो सर्वविदित है, इस पर तो कोई टिक्का टिप्पणी का सवाल ही नहीं है। जो आदमी केस किए उनको भी सब जानते हैं, जिनको सज़ा मिला वो भी जानते हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी किया जा सकता है? आप हम पर केस किए ही तो सर्वविदित है। जो जातीय जनगणना है उसको लेकर के एनडीए में दो फार है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी परिस्थिति में जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन सरकार ने तो इसको डिसएग्री कर दिया है। तो फिर क्या लगता है आपको, जो नीतीश कुमार आखिर क्या स्टैंड है उनका, आप किस रूप में इसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी का हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहता है, इधर भी उधर भी। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, सारा हाउस से भी पास हुआ है, सभी लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन भी मिल चुका है। तो अगर बीजेपी वाले अपने बात से मुकर रहे हैं तो इनको स्टैंड लेना चाहिए, कोई बयान से नहीं ना होगा। बयान दे दिए, बयान तो देता है जिसको मांगना रहता है, ये तो मालिक हैं, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये हम करके रहेंगे कब करके रहेंगे बताइए। सर बिहार में आगामी एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आरजेडी आपका सहयोगी पार्टी है और दोनों की राहें आपकी और आरजेडी की अलग हो चुकी है। आप भी अपना जो एमएलसी कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति आखिर क्यों बनी जो आपको महागठबंधन में रहते हुए और अपना अलग से राह बदलना पड़ा? देखिए, मेरा गठबंधन जो था वो जो 2 चुनाव बाई इलेक्शन कुशेश्वर स्थान और तारापुर उस समय ही टूट गया था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने उसके 5-6 दिन बाद आकर उन्होंने बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी से मेरा गठबंधन कायम है और वो 6-7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके चलते कन्फ्यूजन हुआ। हम लोग तो समझते हैं जो राजद में लालू प्रसाद जी हाईएस्ट पद पर हैं और उनको मेरे आला कमान से भी बात होती है तो बात हो गई होगी। लेकिन यहाँ जो लीडर थे तेजस्वी जी, हम समझते हैं उस पर, उनके बात पर कोई अमल नहीं किए और न ही किसी को बुलाए, न बात हुई। टूटा नहीं, टूटा हुआ था ही, उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। सर भविष्य में यदि चुनाव होते हैं बिहार में, यदि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो क्या कांग्रेस इसी रणनीति के तहत आगे भी काम करेगी या फिर कुछ और एजेंडा अपनाया जाएगा? देखिए, ये बड़ा डिसीजन है और इसका डिसीजन का जो निर्णय होता है हमारा आला कमान लेती है। लेकिन अगर मेरी राय में पूछा जाए तो अगर सामंजस्य होता है तो हमेशा के लिए होना चाहिए हर एक चीज़ पर, और नहीं हो तो हमेशा के लिए टूटना चाहिए।
इससे क्या होती है, जो हम लोग की विश्वसनीयता खत्म होती है। ये कभी मिल जाते हैं, कभी लड़ जाते हैं, उससे लगता है ये नुकसान होता है। तो सर ऐसी परिस्थिति यदि बनती है तो क्या कांग्रेस बिहार में खुद अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी? होगी ही, कैसे नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का एक एक गांव में उसके समर्थक हैं, ठीक है, तो उसमें कमी आई है, लेकिन आज के डेट में भी आप किसी गांव में जाइए, किसी मोहल्ला में जाइए, तो अभी 2-4 आदमी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम आजीवन कांग्रेसी हैं। तो हमारा बेस तो है ही, ठीक है, अनेक कारणों से लोगों का दुराव हुआ है, चाहे हम उससे संबंध स्थापित नहीं कर पाए हों, चाहे मेरा जो संवादहीनता हुआ हो लोगों से, मानने में कोई कठिनाई नहीं है मुझे। तो अगर जो सिस्टम हो गया है पार्टी में, अगर उस सिस्टम के हिसाब से आज भी हम चलें, जो जनता चाहती है, नेताओं से संवाद, अगर हम संवाद आज भी चालू कर दें, तो किसी दल से ज़्यादा नेता आज भी मेरे पास हैं, वरिष्ठ नेतागण जिनको कि जनता एक्सेप्ट करती है, उनको मान और सम्मान देती है। केवल आवश्यकता है जो उनसे मिलें और उनकी बातों को सुनें। सर राजनीतिक गलियारों में आज एक बहुत तेजी से एक खबर तैर रही है, जो नीतीश कुमार राष्ट्रपति हो सकते हैं। हालांकि यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्या ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आपका क्या स्टैंड होगा, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? ये देखिए, ये सब काल्पनिक बात है, अभी काल्पनिक बात का जवाब नहीं दिया जाता है। हम समझते हैं उनसे भी अगर पूछिएगा तो वो भी यही बात कहें जो हम कह रहे हैं। तो ये सब जब भविष्य की बात है, कभी कुछ होगा तो देखा जाएगा क्या परिस्थिति होता है। बिहार में सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। हाल फिलहाल में दरभंगा ट्रिपल हत्याकांड सामने आया, बावजूद पुलिस की लापरवाही जो है सो सवालों के घेरे में हमेशा से रही है। इसको आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कैसे देखते हैं और इसमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करना तो बिल्कुल ही बेईमानी होगी बिहार में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का तो कहीं से कोई हिसाब नहीं है। इतना बुरा हालत आज तक नहीं हुआ था। कुछ आप तो हैं मीडिया में, आपको जानकारी भी मिलती होगी, बहुत बात छपता भी नहीं है। आजकल पेपर का भी एक लिमिटेशन हो गया है, जो कहीं जिस एरिया में रहिएगा वहीं देखिएगा न्यूज़, नहीं तो इससे बुरा हालत कभी था ही नहीं। आप जो पुराना राज्य का उदाहरण देते हैं, उससे कहीं बदतर हालत आज हो गई है बिहार की। नहीं तो जेडीयू तो हमेशा जो है सो जंगल राज का दुहाई देती है, तो अभी मौजूदा हालात को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये, मैंने कहा ना, जिस बात की दुहाई वो देते हैं, जो वह राज बहुत ही खराब था, उससे बदतर हालत आज है। इससे कई गुना अच्छा स्थिति पहले थी। तो इसको कैसे पैचअप किया जा सकता है? इस अभी जो खामियां है उसको क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे जो इस तरीके से? जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, जो मैं समझता हूँ 10-15 साल पहले था, 10 साल पहले, वो हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। जब तक ये काम चलाओ मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे, तब तक लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं होगा। जब तक ये नहीं लगेगा लोग को जो सरकार मजबूत है, आपस में सामंजस्य है, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन न अफसर मानेगा, न जनता मानेगी, न क्रिमिनल मानेगा। तो क्या नीतीश कुमार काम चलाओ मुख्यमंत्री? आप समझते हैं जो पहले वाले मुख्यमंत्री हैं अभी? आपकी सर क्या राय? मेरी तो राय है जो टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ये थे मदन मोहन झा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखी है। इन्होंने साफ कहा है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन जमीनी हकीकत मौजूदा दौर में इसी ओर इशारा करता है। अभिषेक झा, लोक आवाज, पटना।